साथियों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम साथियों का खैर मक़दम वेलकम और इस्तकबाल है अपने ही चैनल इल्म रहमानी ऑनलाइन क्लासेस पर। साथियों, आज आपके दरमियान फिर से आ चुका हूँ दरख्शा उर्दू पढ़ाने के लिए चैप्टर नंबर 30 लेकर। आज आपको इरफ़ान सिद्दीकी के बारे में बताएंगे। देखिए, गज़ल है इरफ़ान सिद्दीकी के बारे में। इरफ़ान सिद्दीकी का असल नाम इरफ़ान अहमद सिद्दीकी था। इरफ़ान सिद्दीकी का असल नाम क्या था? इरफ़ान अहमद सिद्दीकी था। ठीक है। शेख सिद्दीकी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। ये किस ख़ानदान से? शेख सिद्दीकी ख़ानदान जो था उससे ताल्लुक़ रखते थे। इरफ़ान सिद्दीकी की पैदाइश 8 जनवरी 1939 को बेदायूं के मोहल्ला सूथा में हुई। सूथा में हुई क्या? बेदायूं जो क्या नाम है, यूपी के अंदर एक ज़िला है, उसमें सूथा में हुई। कब? 8 जनवरी 1939 को। ठीक है। वालिद का नाम, उनके वालिद का नाम क्या था? मौलवी सलमान अहमद सिद्दीकी हलाली बदायूं थे। उनके वालिद कौन थे? मौलवी सलमान अहमद सिद्दीकी हलाली बदायूं थे, जिनका इंतकाल 1981 में हुआ। उनके वालिद का इंतकाल कब हुआ? 1981 में। उनके वालिद पेशे के लिहाज से क्या थे? पेशे के एतबार से वकील थे। क्या थे? वकील थे। उर्दू अदीब के शायर भी थे। पेशे के एतबार से उनके वालिद इरफ़ान सिद्दीकी के वालिद क्या थे? वकील भी थे और उर्दू अदब के बहुत बड़े शायर भी गुजरे हैं। उनके यहाँ 3 नस्लों से शेर व अदब की आबियारी हो रही थी। कितने नस्ल से? इरफ़ान सिद्दीकी के यहाँ कितने नस्ल? 3 नस्ल से शेर व शायरी का चलन होते हुए आ रहा था। उनकी 3 नस्ल शेर व शायरी कर रहे थे। इरफ़ान सिद्दीकी मैट्रिक का इम्तहान 1953 में, कब? 1953 में पास किया। ठीक है। उसके बाद 1995 में इंटर पास किया। 1953 में क्या किया? 1953 में मैट्रिक का इम्तहान पास किया और 1955 में, 95 बोला गया, 1955 है, 1955 में इंटर पास किया। ठीक है। और 1957 में बीए किया और 1959 में एमए किया। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। 1953 में मैट्रिक का इम्तहान पास किया, उसके बाद 1955 में इंटर पास किया और 1957 में बीए और 1959 में एमए पास किया। ठीक है। उन्होंने दिल्ली से मास कम्युनिकेशन से डिप्लोमा पास किया थी। यानी कहाँ से डिप्लोमा पास किया इरफ़ान सिद्दीकी? तो इरफ़ान सिद्दीकी जहाँ से जो डिप्लोमा पास किया, दिल्ली के अंदर मास कम्युनिकेशन एक इदारा है, वहाँ से डिप्लोमा पास किया। ठीक है। 1962 में हुकूमत हिंद की इत्तलाआती सर्विस से वाबस्ता हो गया। हुकूमत हिंद की इत्तलाआती सर्विस से वाबस्ता हो गया, यानी न्यूज़ वगैरह से वो मुंसलिक हो गए। फिर वो मुख्तलिफ शोबे में काम किए, यानी अलग अलग शोबे में, अलग अलग के अंदर विभाग में वो काम किए। कौन? इरफ़ान सिद्दीकी। फिर वो मुख्तलिफ शोबे में काम किया। आखिर में नायब प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज थे, यानी आखिर में वो क्या हो गए? नायब प्रिंसिपल पर फाइज हो गए और यहाँ से वो शुभदोष हो गए, रिटायर हो गए। ठीक है। इरफ़ान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर थे। इरफ़ान सिद्दीकी जो है किस चीज़ के शायर थे? वो गज़ल के शायर, शेर व शायरी करते थे। ठीक है। इरफ़ान सिद्दीकी के कई मजमूए शाये हो चुके हैं, जो अब यकजा तौर पर दरिया के नाम से मशहूर है। जो क्या? कई मजमूए शाये हो चुके हैं गज़ल के, जो दरिया के नाम से मशहूर है। सबसे पहला जो है उसमें कालिदास की संस्कृत, कालिदास की संस्कृत ड्रामा। ठीक है। मालवी का अग्निमंत्र और अग्निमंत्र। ठीक है, 3। ठीक है। उसके बाद 16 मार्च 2004 को इरफ़ान सिद्दीकी का ब्रेन हेमरेज हुआ। ब्रेन हेमरेज की वजह से उनका इंतकाल हो गया। किस वजह से? ब्रेन हेमरेज की वजह से इरफ़ान सिद्दीकी का इंतकाल हो गया। तो ये याद रखिए, इरफ़ान सिद्दीकी का असल नाम क्या था? तो इरफ़ान सिद्दीकी का नाम, असल नाम क्या था? इरफ़ान अहमद सिद्दीकी था। वो शेख सिद्दीकी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। कैसे ख़ानदान से? शेख सिद्दीकी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इरफ़ान सिद्दीकी की पैदाइश 8 जनवरी 1939 को हुई थी। 8 जनवरी 1939 को हुई थी। कहाँ? बेदायूं के मोहल्ला सूथा में। कहाँ? बेदायूं में एक मोहल्ला है, वहाँ सूथा में, वहीं पैदा हुए थे। उनके वालिद का नाम था मौलवी सुलेमान समझे अहमद सिद्दीकी हलाली बदायूं था, जिनका इंतकाल कब हुआ? 1981 में हुआ। पेशे के लिहाज से उनके वालिद क्या थे? वकील थे। क्या थे? वकील थे। ठीक है।
उनके यहाँ 3 नस्लों से शेरों अदब की आबियारी हो रही थी। ठीक, 1953 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया, उसके बाद 1955 में इंटर पास किया। ठीक है, 1957 में बीए और 1969 में 59 में एमए पास किया। उन्होंने दिल्ली मास कम्युनिकेशन से डिप्लोमा हासिल किया। ठीक है, उसके बाद इरफान सिद्दीकी मुख्तलिफ शोबे में काम किए और मुख्तलिफ शोबे में काम करने के बाद वो नायब प्रिंसिपल के ओहदे पर गए और वहाँ से वो क्या हो गए, रिटायर हो गए, सुबकदोश हो गए। इरफान सिद्दीकी असल गज़ल के शायर थे। किसके शायर थे? गज़ल के शायर थे। ठीक है, उसके बाद वो बहुत सारी किताब, क्या नाम है, गज़ल के कई मजमूए लिखे। कालिदास की संस्कृत ड्रामा मालवीय का अग्निमंत्र और अग्निमंत्र। 16 मार्च 2004 को ब्रेन हेमरेज की वजह से उनका इंतकाल हो गया। तो दोस्तों, इरफान सिद्दीकी के मुतालिक हम कुछ बताने की कोशिश किया। अब इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर क्या नाम है, कुछ चंद सवाल हैं, उसको फिर हम अभी बताएंगे। देखिए, मैं आपको इरफान सिद्दीकी के बारे में बता चुके थे। उनके मुतालिक जो अहम सवाल है उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इरफान सिद्दीकी का इंतकाल किस मर्ज़ की वजह से हुआ, यानी कौन बीमारी की वजह से हुआ। तो इरफान सिद्दीकी का इंतकाल ब्रेन ट्यूमर की वजह से हुआ। ब्रेन ट्यूमर की वजह से हुआ इरफान सिद्दीकी का इंतकाल। इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। कब हुआ? 2004 में हुआ। कब हुआ? 2004 में हुआ। ठीक है, इरफान सिद्दीकी के मजमुए के किस नाम से यकजा तौर पर शाये? इरफान सिद्दीकी का मजमुआ किस नाम से? इरफान सिद्दीकी का मजमुआ किस नाम से यकजा तौर पर शाये हुआ है? तो इरफान सिद्दीकी के मजमुए दरिया के नाम से यकजा तौर पर शाये हुआ है। किसके नाम से? दरिया के नाम से यकजा तौर पर शाये हुआ है। इरफान सिद्दीकी मुलाजिमत से शुबगदोश होने के बाद कहाँ सुकूनत इख्तियार कर ली? यानी मुलाजिमत से इरफान सिद्दीकी रिटायर होने के बाद कहाँ रहने लगे? तो इरफान सिद्दीकी शुबगदोश के बाद लखनऊ में सुकूनत इख्तियार कर ली। कहाँ? लखनऊ में सुकूनत इख्तियार कर ली। इरफान सिद्दीकी ने कालिदास के ड्रामा मालवी का अग्निमंत्र का तर्जुमा किस नाम से किया था? मालवी का अग्निमंत्र, ये संस्कृत की किताब है, इसका तर्जुमा किस में किया था? तो इरफान सिद्दीकी ने कालिदास ड्रामा मालविका अग्निमंत्र का तर्जुमा मालविका और अग्निमंत्र में किया था। मालविका और अग्निमंत्र में किया था। ठीक है, इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या था? इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या था? तो इरफान सिद्दीकी का असल नाम इरफान अहमद सिद्दीकी था, यानी अहमद बढ़ा दिया आखिर में, तो इरफान अहमद सिद्दीकी था। इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया? यानी इरफान सिद्दीकी मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया? तो इरफान सिद्दीकी मैट्रिक का इम्तहान 1953 में पास किया। कब पास किया? 1953 में पास किया। तो मोटे सवाल, जो मोटे तौर पर जो सवाल था, हम आपको बताने की कोशिश किए, सारी चीज़ बता दी है। सबसे पहला सवाल कि इरफान सिद्दीकी का इंतकाल किस मर्ज़ की वजह से हुआ? तो ब्रेन ट्यूमर की वजह से हुआ। इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ? इरफान सिद्दीकी का इंतकाल 2004 में हुआ। इरफान सिद्दीकी का मजमुआ किस नाम से यकजा तौर पर शाये हुआ है? तो दरिया के नाम पर यकजा तौर पर शाये हुआ है। इरफान सिद्दीकी मुलाजिमत के बाद कहाँ लखनऊ सुकूनत इख्तियार कर ली? इरफान सिद्दीकी ने कालिदास ड्रामा मालवी का अग्निमंत्र का तर्जुमा किस नाम से किया? तो मालवी का अग्निमंत्र का तर्जुमा किस नाम से किया है? मालवी का अग्निमंत्र से। इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या था? तो इरफान सिद्दीकी का असल नाम इरफान अहमद सिद्दीकी था। इरफान अहमद सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया? तो इरफान अहमद सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तहान 1953 में पास किया। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो, मेरे पढ़ाने का अंदाज़, मेरा सबक अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आपको मुझसे मेरे नोट वगैरह की ज़रूरत हो या मेरा क्लास देखना हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर क्लास बाय क्लास एक सबक करके देख सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।